तो चलो बच्चों, अब हम सौर ऊर्जा से संबंधित प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। अब तुम हल करोगे, मैं प्रश्न पूछूंगा। हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या लिखा है रे भाई। कहानी की शुरुआत किस दिन से होती है? कहानी का शुरुआत रविवार के दिन से होती तो है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बिल्कुल सही जवाब। चल दूसरा प्रश्न पर। सुबह के कितने बजे का समय बताया गया है? सुबह 9 बजे के समय बताया गया है। सुबह 9 बजे यानी ऑप्शन 9 बजे। ऑप्शन नौ। सी सी। इसका सही उत्तर है। ठीक, अब देखते हैं ये प्रश्न क्रमांक चौथा। खाना पकाने के लिए माँ को किसकी जरूरत थी? बिजली की, गैस की, लकड़ी की या कोयला की? इस पाठ में सौर ऊर्जा वाला पाठ में वो क्या खोजती है? बिजली खोजती है, गैस खोजती है, लकड़ी की, कोयला? गैस। गैस, बिल्कुल सही जवाब। उसका गैस खत्म हो जाता है तो गैस ढूंढती है। अगला प्रश्न देखें। सुनील ने कहा कि आज खाना कैसे पकाएंगे? लकड़ी से, कोयले से, बिना आग जलाए, चूल्हे से? बिना आग जलाए। हाँ, सुनील ने क्या कहा कि बिना आग जलाए आज खाना पकाएंगे बोला। बिल्कुल सही जवाब, बढ़िया पढ़े हो भाई। चलो अगला प्रश्न देखें। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? चांद से, पृथ्वी से, सूर्य से, तारे से? सूर्य से। सूर्य से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं ये प्रश्न। चाचा जी के यहाँ किस प्रकार का कुकर था? इलेक्ट्रिक कुकर, सोलर कुकर, गैस कुकर, ओवन कुकर? सोलर कुकर। सोलर कुकर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो भाई प्रश्न क्रमांक 8वां देखें। गीले कपड़े धूप में सूखते हैं क्योंकि हवा चलती है, बारिश होती है, सूर्य की गर्मी से या चांद चमकता है? सूर्य की गर्मी से। सूर्य की गर्मी से गीले कपड़े सूखते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हुआ। चलो अगला प्रश्न का जवाब दो सूरज कुमार पटेल। सोलर कुकर में क्या क्या पकाया जाता है? दाल, चावल, बिस्कुट, केक, उपरोक्त सभी? दाल चावल पकाती। और केक? केक। और बिस्कुट? बिस्कुट नहीं पका। बिस्कुट भी पका सकते हैं। तो उपरोक्त सभी माने ये तीनों चीज पका सकते हैं। भाई पाठ में पढ़े हो कि नहीं पढ़े? केक भी तो लिखा था। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज पका सकते हैं। चलो 10वां नंबर का प्रश्न देखो। सोलर कुकर का ढक्कन किस प्रकार बनाया जाता है? लकड़ी का, दर्पण या चमकीली पन्नी वाला, पत्थर का या कपड़े का? दर्पण या चमकीली पन्नी 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 पत्नी नहीं, पन्नी। ठीक, पन्नी लिखा है तो दर्पण या चमकीली पन्नी का बना सकते हैं। चलो भाई 11वां नंबर का प्रश्न देखो। सोलर कुकर को किस दिशा में रखना चाहिए? उत्तर, दक्षिण, सूर्य की ओर, चांद की ओर? सूर्य की ओर। ठीक, सूर्य की ओर रखेंगे तो उसमें सूरज की रोशनी पड़ेगा। बहुत बढ़िया जवाब। काले कपड़े पहनने से ज़्यादा गर्म क्यों लगती है? ठंडक सोखते हैं, प्रकाश परावर्तित होते हैं, गर्मी सोखते हैं, हवा रोकते हैं? प्रकाश प्रवाहित होते हैं। इसके बारे में पढ़ाया है? नहीं। गर्मी सोखते हैं, हवा रोकते हैं, ठंडक सोखते हैं। गर्मी सोखते हैं। हाँ, जैसे गद्दा होता है ना, गद्दा। हाँ। गद्दा पानी को सोख लेता है। उसी तरह जो काला रंग होता है, काला कपड़ा होता है, वो सूर्य की गर्मी को सोख लेता है। इसीलिए हमको काला कपड़ा पहनने पर अधिक गर्मी का एहसास होता है। सोलर कुकर में डिब्बियों का रंग क्यों काला किया जाता है? क्योंकि जल सजावट के लिए, सुंदर दिखने के लिए, अधिक गर्मी सोखने के लिए, ठंडा रखने के लिए? अधिक गर्मी सोखने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। चलो भाई 14 नंबर का प्रश्न देखो। भोजन पकने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट, 2-3 घंटे, 30 मिनट, 24 घंटे? 2-3 घंटे। बिल्कुल सही। सोलर कुकर में खाना पकने में 2-3 घंटे का समय लगता है। अगला देखिए 15 नंबर। सोलर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरण, प्रदूषित करने वाली, समाप्त होने वाली, विषैली?
नवीकरणीय। हाँ, नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता, सब दिन मिलता है। तो सूर्य की ऊर्जा तो सब दिन मिलता है ना। हाँ, बरसात हो रही तो थोड़ा दिन नहीं मिला, लेकिन फिर तो आ ही जाता है। तो सूर्य का ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो जो समाप्त नहीं होता जो ऊर्जा, उसको कहते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय। ठीक, चलो भाई अगला प्रश्न देखो। सोलर कुकर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ढक्कन का दर्पण, बाक्स की लकड़ी, चक्की, पंखा। ढक्कन की दर्पण। ढक्कन का दर्पण। ढक्कन की दर्पण। बाक्स की लकड़ी नहीं होगा, ये ढक्कन का दर्पण महत्वपूर्ण भाग है, वहीं से प्रकाश मुड़ता है। सूर्य की रोशनी काले डिब्बे पर क्या असर डालती है? ठंडा करती है, बर्फ बनाती है, गर्म करती है, जलाती है? गरम करती है। तो सूर्य की रोशनी काले डिब्बे को गरम करती है। बिल्कुल सही जवाब। 18 नंबर का प्रश्न देखो। सोलर कुकर से खाना पकाने में किसका उपयोग नहीं होता? सोलर कुकर से खाना पकाने में किसका उपयोग होता? आग का, गैस का, बिजली का, उपरोक्त सभी का? गैस का। और गैस का। गैस का। आग का उपयोग होता है सोलर कुकर में? गैस का। और बिजली का? तीनों का नहीं होता। तो उपरोक्त सभी होगा। होता है। ठीक है, जब तीनों का नहीं होता तो ये उपरोक्त सभी माने होता है ऊपर में जितना भी लिखा है वो सभी का उपयोग होता है। क्या होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। चलो भाई हो गया ये। अगला देखो 19 नंबर का प्रश्न। कपड़े सूखने का कारण क्या है? नमी बढ़ती है, नमी उड़ जाती है, हवा रुक जाती है, कपड़ा सिकुड़ जाता है? सूखने का। हाँ, नमी बढ़ती है या नमी उड़ जाती है? नमी उड़ जाती है। नमी यानी पानी। पानी। जो हम मान लो कपड़ा धोए तो उसमें नमी रहता है, पानी रहता है, तो वही पानी भाप बनकर उड़ जाता है। हाँ, तो फिर कपड़ा सूख जाता है। अब देखो सोलर पैनल किसको बिजली में बदलते हैं? सोलर जो पैनल होता है देख रहे हो ऊपर है हमारे स्कूल में, तो पानी को बिजली बनाता है कि हवा को, कि सूर्य का प्रकाश की मिट्टी? किसको किसको बिजली बनाता है? पानी को, हवा को, सूर्य का प्रकाश को, कि मिट्टी को? किसको? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को वो बिजली बनाता है। बिल्कुल सही जवाब। बिजली बनाने के लिए कितने सौर सेल जुड़ते हैं? केवल एक, तीन, बहुत सारे, किसी की जरूरत नहीं? बिजली बनाने हाँ, कितने सौर सेल जुड़े रहते हैं आपस में? एक ठो, कि तीन, कि बहुत सारे, कि किसी की जरूरत नहीं? बहुत सारे। बहुत सारे। देखना जो पैनल है ना उसमें गोल गोल बहुत सारे हो। तो बहुत सारा है, तो एक ठो गोल को बोलते हैं सेल, और बहुत सारे सेल मिलके बनता है एक पैनल। तो हमारा जो आश्रम शाला है उसके ऊपर पूरा सौर पैनल कई ठो लगा है? 5-6 ठो लगा है ना? तो 2 ठो लगा है। ठीक है, तो वो जो गोल गोल दिखाई देता है नीला नीला टाइप का, वो एक सेल है। बहुत सारे सेल को मिला के एक पैनल, और कई पैनल लगाते हैं तो बहुत सारा बिजली बनता है। चलिए अगला देखते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में, ट्यूब लाइट में, घरों में, उपरोक्त सभी? स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है गली में जो खंभा में लाइट लगाए रहते हैं उसको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। स्ट्रीट लाइट में। और ट्यूब लाइट में, घर में भी, उपरोक्त सभी में होता है। अब भाई हमारे आश्रम शाला में लाइट को भी जलाएंगे, ट्यूब लाइट को भी जलाएंगे, सब कुछ जलाएंगे, तो ये सब आएगा। ठीक है, चलो देखें। सौर ऊर्जा से चलने वाली कारें किस प्रकार की होती हैं? गैस कार, डीजल कार, सौर ऊर्जा कार, पानी से चलने वाली कार? सौर ऊर्जा कार। अब सौर ऊर्जा से चलेगी तो सौर ऊर्जा कार होगा भाई, सिंपल सी बात है। दर्पण सूर्य की किरणों को किस प्रकार डालता है? आकाश पर, काले डिब्बों पर, पेड़ पर, या जमीन पर? डिब्बों पर। हाँ, काले डिब्बों के ऊपर डालता है तो काला डिब्बा गर्म हो जाता है, उसके अंदर रखी हुई जो भोजन है वो फिर पकता है। सोलर कुकर का ढक्कन कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए,
प्रकाश को रोकने वाला, चमकीला और परावर्तक, गद्देदार। सोलर कुकर का जो ढक्कन है वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए या प्रकाश को रोकने वाला, चमकीला और परावर्तक? चमकीला और परावर्तक। चमकीला और परावर्तक। 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 हाँ, ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई ये उत्तर हो गया। अगला देखें, चमकीली पन्नी क्या करती है? धूप रोकती है, धूप वापस आकाश को भेजती है, धूप परावर्तित कर अंदर भेजती है या धूप को ठंडा करती है? धूप अंदर भेजती है। धूप को अंदर भेजती है और डिब्बे के ऊपर डालती है। बिल्कुल सही जवाब, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है। धूप से बिजली बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन, शीतलन, परावर्तन, फोटोवोल्टाइक? प्रवर्तन। धूप से बिजली बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्योंकि हमारे पुस्तक में नहीं लिखा है इसलिए तुम नहीं जाने। उसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक। वोल्टाइक। क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक। चलो अगला देखें, सोलर कुकर में सबसे ज़्यादा गर्मी कौन सोखता है? सिल्वर पेपर, काले रंग की डिब्बा, पारदर्शक शीट, ढक्कन? काले रंग का पेपर। काले रंग का डिब्बी। डिब्बी। हाँ, काले रंग का डिब्बी। हाँ, काले रंग का डिब्बा जी, जिसमें खाना रखे रहते हैं वही तो सोखेगा, तब तो गर्म होगा। ठीक, अगला देखो भाई, सोलर लाइट सबसे अधिक कहाँ लगाई जाती है? खदान में, खेतों में, सड़कों पर, एयरपोर्ट में? सड़कों पर। सड़कों के किनारे लगाई जाती है। नहीं, बहुत बढ़िया। सोलर ऊर्जा से क्या फायदा होता है? प्रदूषण बढ़ता है, गैस खर्चा होता है, खर्च कम होता है, बिजली नहीं बनती? खर्च कम होता है। हाँ, क्योंकि मुफ्त में मिल जाता है। तो उससे क्या है, हमारे घर का खर्चा कम होता है जी। सोलर कुकर से खाना बनाना कैसा तरीका है? महंगा, प्रदूषणकारी, पर्यावरण के अनुकूल, असंभव? असंभव नहीं, पर्यावरण का अनुकूल। अनुकूल। पर्यावरण के अनुकूल होता है उसमें खाना बनाना, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं होता, धुआं नहीं निकलता। नहीं, काले कपड़े सूर्य की किरणें परावर्तित करती हैं, सूर्य की किरणें सोखते हैं, ठंडे कर देते हैं, झूठे साबित होते हैं? सोखते हैं। सूर्य का सूर्य की किरणें सोखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। 33 नंबर का प्रश्न, सोलर ऊर्जा किससे उपलब्ध है? आग से, हवा से, सूर्य की रोशनी से, बादलों से? सोलर ऊर्जा किससे उपलब्ध होता है जी? किससे प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से। बिल्कुल सही जवाब, सूरज सिंह। चलो अगला देखते हैं, स्ट्रीट लाइट में सोलर ऊर्जा का क्यों उपयोगी है? स्ट्रीट लाइट में सोलर ऊर्जा क्यों उपयोगी कह रहा है? गैस मुफ्त मिलती है, तेल बचता है, सूर्य की ऊर्जा मुफ्त मिलती है, रोशनी कम मिलती है? स्ट्रीट कैसे? सूर्य की ऊर्जा मुफ्त मिलती है भाई, सूर्य की ऊर्जा मुफ्त मिलती है, इसीलिए तो स्ट्रीट लाइट में सोलर ऊर्जा सूर्य का उपयोगी है। ठीक, बढ़िया। 35 नंबर का प्रश्न देखो, सौर ऊर्जा किस मौसम में सबसे ज़्यादा उपयोगी है? बरसात, धूप, ठंड, कोहरा? धूप। मौसम की बात कर रहा है, मौसम का। किस मौसम में? बरसात के मौसम में, धूप, ठंड, कोहरा? कोहरा। कोहरा नहीं, मौसम माने हाँ, गर्मी। गर्मी इसमें लिखा है? नहीं लिखा है। इसमें जो लिखा है उसके आधार पे, तो बरसात के मौसम में, धूप के मौसम में, ठंड के मौसम में कि कोहरा के मौसम? धूप के मौसम में। हाँ, जिस मौसम में धूप ज़्यादा हो है तो धूप किस मौसम में ज़्यादा रहता है? गर्मी। गर्मी के मौसम में। ठीक। पारदर्शक प्लास्टिक शीट का काम क्या है? जो पारदर्शक प्लास्टिक शीट लगाते हैं ढक्कन के ऊपर, क्या काम करता है? प्रकाश को रोकना, पसीना सुखाना, गर्मी अंदर रखना, हवा बाहर करना? गर्मी अंदर करना। हाँ, गर्मी अंदर रखने का काम करता है, वो गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता, यही काम करता है। बिल्कुल सही, याद रखे हैं। सोलर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण, उपरोक्त सभी? परावर्तन। तीनों काम करते हैं। तीनों।
हाँ, परावर्तन क्या करता है? जो दर्पण है वो प्रकाश को परावर्तित करता है डिब्बे के ऊपर, और जो प्रकाश है कांच का जो ढक्कन लगा रहता है उसको पार करके अंदर जाता है, तो वो अपवर्तन हो रहा है वहाँ। विकिरण, किरण के रूप में प्रकाश सूर्य से आता है तो विकिरण भी हो गया, और तो उपरोक्त सभी यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखें। प्रकाश जब दर्पण पर गिरता है तो गायब हो जाता है, अवशोषित होता है, परावर्तित होकर अंदर आता है, रंग बदलता है। परावर्तित होकर अंदर आता है। उससे टकराकर अंदर आ चला जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया उत्तर दिए हो। अगला देखें। सौर ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है? असीमित, सीमित, दुर्लभ, समाप्त होने वाला। जो सौर ऊर्जा है किस प्रकार का स्रोत है? असीमित होता है कि सीमित होता है कि दुर्लभ है कि समाप्त होने वाला? समाप्त होने। समाप्त हो जाता है सौर ऊर्जा। नहीं, असीमित। असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपार है। सूर्य ऊर्जा अपार है ना, उसको इतना है करके बोल सकते हैं। हाँ। तो असीमित है। सीमित जो खत्म हो सकता है, तो सूर्य ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, तो असीमित है भाई। ठीक, समझ गया, आगे से ध्यान रखें। सोलर ऊर्जा से क्या बनाया जा सकता है? हीटर, कुकर, लाइट, उपरोक्त सभी। हीटर बना सकते हैं, कुकर बना सकते हैं, लाइट बना सकते हैं, उपरोक्त सभी। किससे? सोलर कुकर। सोलर ऊर्जा से कह रहा है। सोलर ऊर्जा से। हाँ, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा, क्योंकि हीटर तो खाना बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं तो हीटर है। कुकर जिसमें खाना बनाते हैं, हीटर जिसमें पानी गर्म करते हैं, लाइट भी जलाते हैं, बिजली जलता है, तो सब हो जाएगा इसका आंसर। काला रंग किसे अधिक सोखता है भाई? हवा को, धूप को, बारिश को, बादल को? धूप को। ठीक, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी सही उत्तर है। सोलर कुकर किसके लिए सबसे अच्छा है? धीमे आंच का खाना, फास्ट फूड, फ्रिज का खाना, माइक्रोवेव? फास्ट फूड। सोलर कुकर किसके लिए सबसे अच्छा है कह रहा है? अच्छा, धीमी आंच का खाना, फास्ट फूड, फ्रिज का काम, माइक्रोवेव? माइक्रोवेव। ये क्या है जानते हो? तो जानते ही नहीं तो कैसे उत्तर बोल रहे हैं? धीमी आंच। हाँ, सोलर कुकर में कोई चीज धीरे धीरे गर्म होता है, तो धीरे धीरे गर्म होता है, तो धीमी आंच का खाना के लिए जो धीमी धीमी आंच में, धीमे धीमे ताप में जिसको पकाया जाना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है सोलर कुकर। कहानी में कौन समझदार साबित होता है? सोनू, सुनील, माँ या चाचा जी? सुनील। सुनील की सोनू? कहानी में कौन समझदार होता है? सोनू कि सुनील? सुनील समझदार होता है। चाचा जी। चाचा जी के यहाँ तो पहले से सोलर कुकर था। नहीं, सुनील होता है। सुनील होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सोलर कुकर किस समय बेहतर काम करता है? शाम को, रात को, दिन में या बादल में? दिन में। दिन में सूरज होता है, जैसे तेरा नाम सूरज है, तो दिन में है, रात में सो जाता है। बिजली बनाने के लिए क्या जरूरी है? पानी, कोयला, सौर सेल, मिट्टी? बिजली बनाने के लिए। हाँ, पानी, कोयला, सौर सेल, मिट्टी? कोयला। सौर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोयला कहाँ से आया? हाँ, सौर सेल। बिजली बनाने के लिए कोयला भी जरूरी है, जहाँ कोयला से बिजली बनाते हैं। लेकिन हम किसकी पाठ पढ़ रहे हैं? सौर ऊर्जा वाला। तो सौर ऊर्जा में कोयला कहाँ से आया? सौर ऊर्जा में सौर सेल होगा, सौर सेल से बिजली बनता है, सौर सेल से बनाते हैं सोलर पैनल। कहानी में जब बरसात का भी जिक्र था, काले डिब्बों पर क्या लगा था? काली बारिश, पारदर्शक सीट, कपड़ा, जाली? कपड़ा। नहीं, काली बारिश। हाँ, एक काली बारिश न लग के वर्निश है ना वो। दरअसल ये चैट जीपीटी महाराज उसको ढंग से नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये काली वर्निश है, काला पेंट जिसको बोलते हैं। चलो 47 नंबर। सोलर कुकर से बनाना कैसा तरीका है? महंगा, मुफ्त, ताकतवर, तेज? तेज। नहीं, महंगा, मुफ्त, ताकतवर, तेज? सोलर कुकर में बनाना कैसा तरीका है?
तेरे हिसाब से देख। ये महंगा, मुफ्त, ताकतवर, तेज। कैसा है? मुफ्त। मुफ्त। क्योंकि उसमें ना तो लकड़ी लगता है, ना गैस लगता है, ना बिजली लगता है, फ्री में खाना बन जाता है, तो मुफ्त वाला हुआ रे भाई। 48 नंबर का प्रश्न देखो, सौर ऊर्जा हमें किससे मिलती है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारे। सूर्य। 1 नंबर जवाब। अब 49 नंबर का प्रश्न, सोलर कुकर का उपयोग करने से क्या कम होता है? क्या चीज़ कम हो जाता है? गैस का खर्चा, रसोई का खर्च, बिजली का खर्च, उपरोक्त सभी। सभी का खर्च, उपयोग सभी। उपरोक्त उपरोक्त। उपरोक्त सभी। गैस, खाना बना देते हैं सोलर कुकर से तो गैस बच जाता है। रसोई में कुछ भी बनाना है, पानी गर्म करना है तो हो जाता है, बिजली भी बन जाता है, तो तीनों का खर्च कम हो जाता है, उपरोक्त तो सभी। चलिए देखते हैं बच्चों आज के इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न। इस अध्याय का मुख्य विषय है जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। सौर ऊर्जा। शाबाश। तो इस तरह से हमारा सौर ऊर्जा का यह टॉपिक, यह प्रश्नोत्तरी, 50 प्रश्नों का यह प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होता है। सभी को चलो बोलो वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है? लाइक। और क्या करना है? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करो, अच्छा करना है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करो, दिखाओ। ठीक, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।